हेलो बच्चों, मैं नवीन दीक्षित, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ओमेगा ऑनलाइन चैनल में। यूट्यूब शॉर्ट्स की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 से एक छोटा सा एग्जाम्पल। और बच्चों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोशिश यही करूंगा कि सारे एग्जाम्पल आपको कवर कराता चलूँ। तो बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 10 क्लास 12 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, कहता है कि इफ 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट from a body of a body to another body every second, how much time is required to get total charge of 1 कूलम। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी बॉडी से 1 कूलम चार्ज टोटल ट्रांसफर करना है, जबकि हर सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना टोटल समय लगेगा। राइट, तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। हम इसी बात को बेस बना लेते हैं कि पर सेकंड 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी 1 सेकंड में 10 की पावर 9 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन या इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। हमें तो नहीं पता कि कितने सेकंड्स में हम 1 कूलम का टारगेट पूरा कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमने माना n सेकंड्स, तो n सेकंड में अब दिमाग क्या लगाना है, 1 सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर, तो n सेकंड में इतने का n टाइम्स। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया है, 1.6 रहेगा, 19 में से 9 चला जाएगा, सो -10 × n। तो n सेकंड्स में मान लीजिए इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब इस चार्ज ट्रांसफर का टारगेट कितना है, 1 कूलम ट्रांसफर करना। सो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन या 1 सेकंड में इतना चार्ज, तो n सेकंड में इतना चार्ज, और ये चार्ज ट्रांसफर 1 कूलम के बराबर ले जाना है। हमें 1 कूलम टारगेट करना है। सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने ट्रांसफर किया है n सेकंड में, उसे 1 कूलम के बराबर करने पर n को रोक लिया, 1.6 10 की पावर -10 को नीचे भेजा, 1/1.6 सेपरेट डील करेंगे, पावर 10 को ऊपर ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 10 पावर को तोड़ लो, 9 पावर अलग करो, 1 पावर होल्ड करो ताकि 1.6 का डिवीजन चला जाए। सो n कम्स आउट टू बी 6.25 10 टू पावर 9 सेकेंड। इतनी हैवी संख्या ऑफ सेकेंड्स को ध्यान से देखेंगे तो यदि सेकंड्स की संख्या को अगर हम 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड से डिवाइड करें, तो राउंड फिगर 198 सालों में ऐसा पॉसिबल है, या लगभग 200 सालों में ऐसा पॉसिबल है। इसमें एक बात और बहुत अच्छी कही गई है कि 1 कूलम इज देयर फॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इतनी संख्या में ट्रांसफर कर रहे हो, तब भी 200 साल लग रहे हैं आपको 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में, तो कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। अब इसी आधार पर एक चीज और लिखी है, बड़े काम की चीज है, कि क्यूबिक पीस ऑफ कॉपर ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई कॉपर का पीस लिया जाए, तो इस कॉपर के पीस में तकरीबन 2.5 10 टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसे कॉपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। और कंडक्टर्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी ऑर्डर की होती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले शॉट पर।